सिरसा के रेलवे स्टेशन पर एक ई रिक्शा वाला बुजुर्ग सवारी को लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाता है और यहाँ पर सभी ई रिक्शा वाले सभी लोग हैं, सभी भाई हैं, ये सिरसा के सरकारी हॉस्पिटल में इकट्ठे हो जाते हैं और इनका गंभीर आरोप है कि जैसे ही बुजुर्ग सवारी को लेने के लिए ई रिक्शा लेकर स्टेशन पर गए तो एक पुलिसकर्मी जी, जो रेलवे स्टेशन के जो पुलिसकर्मी होते हैं, उन्होंने इनके साथ गलत व्यवहार किया, थप्पड़ मुक्के मारे। अब उसके बाद में इन्होंने MLR कटवाई है। जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। क्या नाम है भाई साहब आपका? सुनील कुमार है जी मेरा। कैसे क्या हुआ? सर हम लोग 5 साल से रिक्शा लगा रहे स्टेशन के अंदर से। तो हम बाहर लगाते थे और सवारी आई है, बुजुर्ग बुलाने गई है मेरे को कि भाई आप सवारी अंदर आ जाओ लेने के लिए। जैसे उधर से पुलिस वाले आते हैं, विनोद कुमार उसका नाम है जी। तो उन्होंने आते ही थप्पड़ मुक्के मार दिए जी। हमारे को कहते तो सही कि भाई आप बाहर ले जाओ, हम बाहर ले जा सकते थे। आते ही थप्पड़ मुक्के मारे जी, यहाँ पे मारे, मेरे यहाँ पे मारा है जी। और दर्द भी हो रहा है जी जाड़ पे जी। हाँ जी। कितने मारे आपको? मेरे 4-5 थप्पड़ मारे जी। बैठने के बाद भी मेरे 2 मुक्के। क्या बोले थप्पड़ मारते वक्त? क्या बोले? बैंड से तो गाड़ी सॉरी कहते यहाँ पे गाली गलौज करने लगे बहुत ज्यादा कि यहाँ पे हमने मना भी किया हमें कि हम बाहर खड़े होते हैं जी। बाहर खड़े होने के बाद हम अगर ट्रेन आती तो हम अंदर आ गए तो क्या हो गया जी। हमें सवारी बुला के लेके गई अंदर कि भाई बुजुर्ग आदमी उनको ले जाओ आके। हम जब हम अंदर गए जी। तो अब आप चाहते क्या हो? सभी यूनियन वाले क्या चाहते हो? हम तो यही चाहते हैं जी, हमारा सुझाव हो जाए। या तो हमें पहले आज से नहीं लगा रहे, हम कम से कम 8 से 10 साल हो गए हमारे को चलाते, हम अंदर ही लगा रहे हैं। और हम यही कहते हैं हमें अंदर गाड़ी लगानी दी जाए और हमको इंसाफ मिलना चाहिए जी। आप इससे पहले हमारा तो ये है जी, उससे माफी मंगवाई जाए जी बस। आपको ही मारा? हाँ जी। कैसे क्या हुआ? मैं भी बाहर ही लगाता हूँ गड्डी। वैसे उन्होंने पहले हम अंदर ही लगाते थे गड्डी। फिर उन्होंने हमको कहा जी बाहर लगा लो गड्डी। हमने बाहर लगा ली गड्डी। और जैसे सवारी आती है ना जी, जैसे ट्रेन आती है तो हम तो बाहर ही खड़े होते हैं, फिर सवारी हमको बुला के ले जाती है जी अंदर। उनके पास सामान भी होता है जी, लगेज भी होता है ना जी। फिर उनके पास इतना सामान कैसे ले जाती है सवारी बाहर, इसलिए हम अंदर जाना पड़ता है जी हमको। उन्होंने जैसे गाड़ी रोकी ना जी, वैसे उतरते सारी हमें मारे जी। उतरते जी थप्पड़ मारने लगे जी। क्या बात है? हमने बोला भी अब बात तो बताओ कम से कम। नहीं उतर पहले के लिए गाड़ी SHO साहब कहते हैं भाई पार्किंग में पर्ची कटा के फिर लगाओ। ये उनका कहने का लफ्ज है जी, भी पर्ची कटाएंगे फिर नहीं बॉम्ब दिखेगा इनको भाई, फिर भी तो अंदर ही लगेगा जी। हमने जी 8-10 दिन पूरे 8 दिन हो गया बाहर जाते हुए। जब ट्रेन आती है तब सवारी बुलाने आती है तब अंदर आते हैं। और अंदर आते हैं SHO साहब आए, विनोद SHO उतरते ही गाड़ी में उतरते गुस्से मारने लगे ना हमको। ये कहा तुम बाहर ले जाए ना, ये पूछा तुम अंदर आते तू कड़ी बात। देखो भाई इनकी बात सही है, चालान काट सकते हो आप, मारने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है। और SHO साहब से भी जानेंगे कि आखिरकार आपने इनके साथ दुर्व्यवहार क्यों किया। सभी ई रिक्शा वाले हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। मामला क्या है कि यहाँ रेलवे स्टेशन पर ई रिक्शा चालक काफ़ी मात्रा में रात को खड़े होते हैं, जो रात को स्टेशन परिसर में ही ड्रिंक करते हैं। और जो भी सवारी रात को देर रात आती है उनसे मनमर्जी का किराया लेते हैं। एक पैसेंजर ने हमारी शिकायत करी DRM को कि रात को मेरे से 400 रुपये ले लिए और मेरे बच्चे साथ थे और ई रिक्शा चालक ड्रिंक कर रहा था। जब मैंने यहाँ पता किया तो यहाँ कोई भी अनऑथराइज ई रिक्शा पार्किंग ऑटो पार्किंग नहीं है। वैसे ही यहाँ काफ़ी मात्रा में खड़े होते हैं। मैंने इनको जाके बोला कि आप लोग CMI होता है रेलवे डिपार्टमेंट का, उससे आप पर्ची कटवाओ और यहाँ मंजूर शुदा अपना जो स्टैंड है ई रिक्शा स्टैंड, पार्किंग स्टैंड, वो मंजूर करवा लो, ताकि आपका जितने भी ई रिक्शा चालक उनका रिकॉर्ड हमारे पास आ जाए कि हमारे पास कितने ई रिक्शा चालक हैं, कौन कौन ई रिक्शा चलाता है, ताकि हम पहचान कर सकें भाई कौन ई रिक्शा चालक किसी के साथ बदतमीजी करता है। तो इन्होंने मेरे को कहने लगे ये कि हम तो जी 6-7 साल से लगातार यहीं ऐसे ही खड़े होते हैं, हम यहाँ बिल्कुल यहीं खड़े होंगे। तो इन्होंने काफ़ी दबाव डलवाया मेरे पास अपने तौर पर, या किसी और इंसान से मेरे पास फ़ोन करके कराया। मैंने कहा भाई मैं गलत काम मेरे लिए, हमारी कंप्लेंट होती है खाम खाई ना, हमारे पास इनका कोई रिकॉर्ड। पहले भी 3-4 महीने पहले कंप्लेंट हुई थी, तो ये बिल्कुल मनमानी कर रहे हैं। तो इनको अब भी मैं अपील करता हूं कि आप CMI पास रसीद कटवा के अपना वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाएं और पक्की ई पार्किंग की जगह निश्चित करवाएं, ताकि हमने कोई दिक्कत नहीं है। तो सर कल क्या मामला हुआ था? मेरे 1 हफ्ते पहले वार्निंग देने के बाद भी कल भी काफ़ी मात्रा में वहाँ खड़े थे
जिन्होंने अपनी ई रिक्शा में ही ड्रिंक करनी शुरू कर रखी थी। मैं बाहर से आया था, आके मैंने वहाँ अपनी सरकारी गाड़ी रोकी, मैंने उनको धमकाया और वो चले गए। यही मामला था। तो बता रहे कोई थप्पड़ वगैरह भी मारे हैं? नहीं, किसी को कोई थप्पड़ नहीं मारा, क्योंकि वहाँ गाड़ी का टाइम था, पब्लिक बहुत ज़्यादा थी। किसी को थप्पड़ नहीं मारा, वहाँ से भगा दिया। विवाद की तो कोई बात ही नहीं। इनको सुझाव यही है कि आप अपना ना यहाँ रेलवे डिपार्टमेंट में अपनी ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपनी जगह निश्चित करवा लें, ताकि हमने भी पहचान हो जाए कि भाई ई रिक्शा चालक कौन कौन है, ताकि कल ने कोई और बात हो तो मैं उनकी पहचान कर सके। अभी जब भी हुआ है कि हमारी एक हफ्ते पहले के एक फौजी भाई था, उसने रात को 300 रुपये ले लिए होंगे उन्हें, उसके बच्चे साथ थे, उसने हमारी ऊपर कंप्लेंट कर दी। अरे उसने ये भी आरोप लगाया कि SHO इनसे पैसे लेता है, मंथली लेता है, जबकि ये गरीब आदमी किसको क्या मंथली देंगे। तो आपने जो सख्ताई की है उसके बाद इस तरह के उसके बाद ही इस तरह की प्रॉब्लम आई। मैंने सख्ताई करने के बाद, जब तक यहाँ रेलवे विभाग मंजूरी नहीं देता, हम इनको अनऑथराइज खड़े नहीं होने देंगे।